हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू पवन एजुकेशन पॉइंट। लास्ट टाइम आप लोगों को लगा होगा हमारा नाउन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमारा नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउन का कुछ टॉपिक हमारा भी रहता है। अब वो टॉपिक हमारा क्या क्या रहता है? अभी हमें नाउन में कवर करना है जेंडर, हमें कवर करना है काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, और हमें कवर करना है बेसिकली नंबर्स। नंबर्स के अंदर क्या आ जाएगा? हमारा सिंगुलर प्लूरल। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जेंडर से, ठीक है। अगर हम यूजुअली किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पूछते हैं जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मेजरली आंसर आएगा हमारे पास 2 टाइप्स के जेंडर होते हैं। लेकिन जो जेंडर होते हैं वो हमारे पास, अगर हम प्रॉपर देखें डीपली, तो वो हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। द वेरी फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? ये बेसिकली डिनोट करता है मेल सेक्स को। किसे डिनोट करता है ये? मेल सेक्स को। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई भी हमारा बॉय, फादर, ब्रदर, ये सब किसे डिनोट करेंगे? ये सब मेल सेक्स को डिनोट करेंगे। फेमिनाइन किसे डिनोट करेगा? ये करेगा फीमेल सेक्स को। ये किसे डिनोट करेगा? फीमेल सेक्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या हो जाएगा? गर्ल, मदर, सिस्टर, ये सब किसे डिनोट कर रहे हैं? फीमेल सेक्स को। नाउ वी कम टू कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का स्पेसिफिकेशन है कि ये डिनोट तो करेगा किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को। ये किसे डिनोट करेगा? लिविंग ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये नहीं बताएगा, ये स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आपका सेक्स कौन सा है, आप मेल हो या फीमेल हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर। आपको नहीं पता आपके टीचर मेल है या फीमेल है। डॉक्टर, एक्टर, ऑफिसर, ये सब ऐसी चीजें हैं, इनमें आपको नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। दे कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। सो ये क्या होगा? ये किसके अंदर आएगा? ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। अब पॉइंट इज न्यूटर जेंडर में क्या आता है? तो इसके अंदर आती है हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ठीक है। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मैस्कुलाइन, इट डिनोट्स मेल सेक्स। मैस्कुलाइन जेंडर क्या डिनोट करता है? ये मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, फादर, ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट इज फेमिनाइन जेंडर। ये किसे डिनोट करता है? फीमेल सेक्स को, जैसे कि गर्ल हो गई, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, कोई भी जो कि गर्ल होती है, मतलब कि फीमेल होती है। कॉमन जेंडर, जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि वो मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है, या फिर मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ऑफिसर। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, मार्कर, बोर्ड, एक्सेट्रा। ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे? इसके बाद हम लोगों को करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर।
नंबर बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है. फर्स्ट इज सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल. सिंगुलर क्या होता है? जो सिंगल होता है, मतलब वन होता है. नंबर इसका क्या होता है? वन होता है. प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन. इट इज मोर देन वन. सिंगुलर जो अकेला होगा, प्लूरल जो कि एक से ज्यादा होगा. इसमें आपका इजी से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. बॉय, बॉयज, मैंगो, मैंगोज, चेयर, चेयर्स, नाइफ, knives, thief, thieves. अब इसके अंदर एक चीज समझने वाली है. जैसे कि बॉय है, बॉय का जो भी प्लूरल फॉर्मेशन होगी वो होगी बॉयज. इसके अंदर आपको खाली क्या लगाना है? इसके अंदर आपको खाली एस फॉर्म करना है. क्यों फॉर्म करना है? क्योंकि लास्ट में जो आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट है और वो क्या है? वाई है. ठीक है. अब मैंगो, मैंगो में जो लास्ट है दिस इज योर वाउल. ये आपका वाउल है. ठीक है. तो वाउल्स के साथ आपका क्या यूज होगा? ES यूज होगा. ठीक है. ऐसे ही चेयर, तो यहाँ पर भी आर है. सिमिलरली यहाँ पर भी आपका कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट था, तो यहाँ पर भी एस आया और चेयर में भी एस आया. यहाँ पर ES नहीं आएगा. ठीक है. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर वॉवल्स है, यहाँ पर भी ई भी हमारा वॉवल्स होता है, लेकिन जो नाइफ है, नाइफ का जब हम प्लूरल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो नाइफ्स में. कुछ बोलते हैं जिनको, कुछ सेलेक्टेड केसेस होते हैं. ऐसे ये थीफ है. जैसे ये एफ है, एफ हमारा वॉवल नहीं है, लेकिन एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे जिन्हें बोलते हैं हिंदी में कि कुछ अपवाद होते हैं. ठीक है. तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा चेंज हो जाता है. ऐसे ही ये नाइफ्स हो जाएगा, ये थीव्स हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं इसको वाइफ रखूंगी, वाइफ, तो ये हो जाएगा वाइफ्स. ठीक है. तो ये कुछ तरीके के अपवाद होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं जो कि कुछ केसेस में ही होते हैं. अदरवाइज जो हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो हमारे नॉर्मल इसी तरीके से चलते हैं. ओके. सो दिस वाज अबाउट नंबर्स. नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड. That can be counted. ठीक है. For example, boy, pen, bus, etc. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? That cannot be counted. That cannot be counted. For example, blood, water, sugar, etc. अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम तो जाते हैं दुकान पे, बोल देते हैं भाई 1 किलो चीनी दे दे, है ना, बोल देते हैं 1 गिलास पानी दे दो, बोल देते हैं कि आज तो मैं 1 बोतल खून देकर आया हूँ, या हमें 1 बोतल खून चढ़वाना है.
ठीक है, तो हम इसको काउंट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम इसको एग्जैक्टली देखा जाए, हम ऐसे ही बोला जाएगा कि हमें थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा खून दे दो, कि हमने थोड़ा सा खून दिया है, ठीक है, चीनी, थोड़ी सी चीनी दे दो। आप उसको एग्जैक्ट वे में देखा जाए तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। और काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। अगर इन्हें प्रॉपर सेंस में देखा जाए तो दीज आर नॉट काउंटेबल, ठीक है, आप इन्हें काउंटेबल नाउन में कंसिडर नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन में ही कंसिडर होंगे, ठीक है। एक बेसिक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का, कि हम इसका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। जो बेसिक कन्फ्यूज़न होता है कि जो हेयर है, ठीक है, कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो हेयर है, मतलब जो हमारे बाल होते हैं, वो क्या किस में आएंगे? आप लोगों के अकॉर्डिंग वो शायद अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे, लेकिन जो हेयर होते हैं वो हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। हेयर क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। अगर मेरी सब्जी में एक बाल गिर गया, 2 बाल गिर गया, ठीक है, मैं उसको काउंट कर सकती हूँ, काउंट करके बता दूंगी कि बाल गिर गए, ठीक है, कि मेरे सब्जी में 2 बाल गिरे हैं, ठीक है, मैंने काउंट करा। अब मेरे सिर पे जितने भी बाल हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने काउंट नहीं कर सकती, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आई कैन काउंट दीज, ठीक है। तो दीज ऑल आर काउंटेबल नाउन, टाइम टेकिंग है लेकिन काउंटेबल है। ऐसे ही स्टार, स्टार क्या होता है? 1 तारा, 2 तारा, टाइम लगेगा, लेकिन स्टार भी क्या है? काउंटेबल है। ये जो क्वेश्चंस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, ये कंफ्यूज कर देता है। तो हेयर जो भी होते हैं ये काउंटेबल में होते हैं, जो स्टार होते हैं ये भी काउंटेबल में होते हैं। अनकाउंटेबल का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मनी, मनी, मनी किसके अंदर आएगी? मनी आएगी अनकाउंटेबल के अंदर। आपने सुना, अब आप कहोगे कि अनकाउंटेबल में ये क्यों आएगी? हम तो कहते हैं 500 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। वो बात जो होती है वो रुपए की होती है, वो इसकी नहीं होती मुझे 1 मनी दे दो, मुझे 2 मनी दे दो। बात हो रही है वहाँ पर रुपयों की या पैसों की, ठीक है, वहाँ पर मनी की बात नहीं हो रही। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पर बात मनी की हो रही है, ठीक है। तो इट विल कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन। हेयर और स्टार किसके अंदर आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। मनी किसके अंदर आएगी? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जो कि हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर, स्टार, अगेन रिपीट करा रही हूँ, काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे, और मनी किसके अंदर आएगी? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। I hope this will help you, and if you like the video, kindly hit the like button, and if you have any query, then kindly drop your queries in the comment section below. Bye bye.